हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जो इस वाले वीडियो में अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहे थे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपके 4 प्रकार की होती है, उसमें जो फर्स्ट था आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन था वो कंप्लीट हो चुका था। सेकंड कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो देखिए यहाँ पे सेकंड है आपका क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। अब देखिए उन्नयन का मतलब होता है आपका बढ़ना या ज़्यादा होना। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ क्वथनांक क्या चीज़ होती है। जब भी आप क्वथनांक की बात करते हैं तो अपने को दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है कि समथिंग कुछ जैसे बॉयल हो रहा हो। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कोई भी आपका लिक्विड होता है वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहा है, उस पर्टिकुलर जो टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। और अपने दिमाग में उस टाइम ये आता है जैसे वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बॉयल सा हो रहा है, बुलबुले से उसमें बबल्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में आपका क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होगी? तो क्वथनांक क्या होता है, किसी भी विलयन का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपका क्वथनांक। इसका मतलब ये समझिए, जैसे आप लोगों ने क्या लिया, एक कोई भी पात्र लिया, उसमें आप लोगों ने लिक्विड भर रखा है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, इसमें वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिक्विड है और यहाँ पे ये जो वेपर बन रही है, लिक्विड से क्या बन रही है, वेपर। अब इस वेपर का वेपर प्रेशर, इस वाष्प का वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में वो जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है आपका क्वथनांक। अब एक चीज़ देखिए, जैसे आप सपोज P एक्सटर्नल या P एटमॉस्फेयर लिख लीजिए। P एटमॉस्फेयर क्या होता है, जनरली एक वायुमंडलीय दाब। और अगर आप इसको किसमें लिखो, 760 mm Hg लिखते हैं, यही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रव का वाष्प दाब, ये भी कितना हो जाए 760 mm Hg। अगर ये दोनों मान बराबर हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वाष्प है इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। यहाँ पे क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य, ठीक है। तो कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg। अगर इस टाइम लिक्विड का आपका वेपर प्रेशर भी 760 mm ऑफ Hg हो जाता है तो उस कंडीशन में लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपर में। और एक तरीके से देखा जाए तो वेपर और लिक्विड इस टाइम क्या होते हैं, आपके इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है आपका क्वथनांक कहलाता है। और क्वथनांक के समय या फिर वह ताप जिस पर आपका वाष्प और द्रव दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं वो क्या कहलाता है आपका क्वथनांक कहलाता है। और सिंपली आपको बस अगर आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो उस टाइम ये देखते हैं कि अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना जब जिस टेम्परेचर पर चालू करता है वही क्या कहलाता है क्वथनांक। लेकिन आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये पता होना चाहिए कि द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। अब एक चीज़ देखिए, ये तो मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, ये क्या लिया है मैंने, प्योर सॉल्वेंट लिया है। अगर इस सॉल्वेंट में आप कोई भी
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हो, अगर किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मतलब शुद्ध विलायक का जितना था विलयन का कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस विलायक में, अब ध्यान देना, अगर इस विलायक में मैंने कोई भी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, अवाष्पशील विलेय अगर डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर सपोज आपका 760 mm ऑफ Hg जिस टाइम ये है वो ना होके कितना हो जाएगा, सपोज 740 mm ऑफ Hg हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 760 करने के लिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है कि ये टेम्परेचर इसके बराबर हो जाए, तो इस 740 mm Hg को 760 mm Hg करने के लिए, इस 740 mm Hg को 760 mm Hg करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो क्वथनांक है उसमें वृद्धि होगी, और क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है, आपके क्वथनांक में उन्नयन। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये हो जाएगा कि किसी भी शुद्ध विलायक में अगर कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें कमी आती है, तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है। विलयन का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक में वृद्धि होगी, और क्वथनांक में ये जो होने वाली वृद्धि है वही क्या कहलाती है, आपका क्वथनांक में उन्नयन। कहने का मतलब जैसे आपने क्या प्योर आपका वाटर लिया है, उसका एक बॉइलिंग पॉइंट देखिए, अब दूसरे आप जो ग्लास है उसमें एक शुद्ध वाटर लेकर उसमें NaCl ऐड कर दीजिए, ग्लूकोज ऐड कर दीजिए, फिर उसका आप बॉइलिंग पॉइंट चेक कीजिए। यहाँ पे आपको जल का क्वथनांक पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या फिर नॉन वोलेटाइल जो आपने सोल्यूट डिजोल्व किया है उसके कारण इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, आपका जो क्वथनांक है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल ना होके उससे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इसका मतलब क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। अब एक चीज़ देखिए, यदि शुद्ध विलायक क्या है, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर है TB0, कितना है TB0 मान लिया, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना मानोगे, TB, तो क्वथनांक में उन्नयन वृद्धि कितनी हुई, तो इसको लिखोगे क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका TB माइनस TB0। क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा TB, मतलब क्वथनांक में उन्नयन जो होगा वो हो जाएगा TB माइनस TB0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ देखो, होगा क्या, जैसे ही आप इस सॉल्वेंट में, जो आपने ए सॉल्वेंट लिया है, जैसे वाटर लिया है, अगर आप इस वाटर में जैसे ही ग्लूकोज ऐड करते जाओगे तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज ऐड करते जाओगे उसका वेपर प्रेशर, वाष्प का दाब है, उतना ही कम होता जाएगा। मतलब ये 760 से कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप सोल्यूट डिज़ोल्व करोगे उतना ही उसका वाष्प दाब कम होता जाएगा। वाष्प दाब कम होगा, जैसे 740 है और आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया तो ये 700 के आसपास ही आ जाएगा। तो क्या होगा, आपको करना कितना है, क्योंकि वो जो आपका सॉल्यूशन है वो तो उबलेगा तो उस पर ही 760 पे ही, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो ये रह गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी शुद्ध विलायक में जब आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी अवाष्पशील विलेय की होगी, जो विलयन का जो क्वथनांक है उतना ही ज़्यादा होता जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करते जाते हो वाष्प दाब में कमी होती जाती है। अब ये कमी पहले 760 थी, फिर 740 हो गई, फिर 700 हो गई। ये तो कमी तो जो है वेपर प्रेशर में वो कमी होती जा रही है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए आपको टेम्परेचर तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा कमी होगी टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, हो जाएगा क्वथनांक में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और इसको कैसे लिखोगे, विलयन का ताप कितना होगा, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, और शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है वो आ जाएगा आपका क्वथनांक उन्नयन। अब देखिए जितना आप सोल्यूट डिजोल्व करते जा रहे हो उतना ही क्वथनांक में वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब क्वथनांक में ये जो वृद्धि होती है वो सोल्यूट के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रही है कि कितने आप सोल्यूट के जो आप मॉलिक्यूल्स डाल रहे हो वो उस पर निर्भर कर रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपको क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो क्या होता है, आपका एक अणु संख्या गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्या, क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है, अणु संख्यक गुण है जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। इसका मतलब समझिए, देखिए जो क्वथनांक उन्नयन है डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोललता। ठीक है। देखिए जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है के बी और ये हो जाएगा आपका एम। ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ये है आपका के बी, एम क्या है, मोललता, और मोललता का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। और मोललता का मैंने आपको लोगों को फॉर्मूला बताया था WB/m, इसको आप ऐसे MB WA, किसमें, अगर ये ग्राम में है तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, क्वथनांक उन्नयन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा टी बी, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ये है आपका क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए डब्ल्यू बी क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। नेक्स्ट आपका एम बी, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। नेक्स्ट है आपका, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए क्या है आपका, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा। और नेक्स्ट जो के बी है, ये आपका एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है। के बी जो है वो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको बोला जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर क्या बोला जाता है आपका,
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अगर आप यहाँ पे के बी के यूनिट की बात करो, एक बार ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ये जो के बी है, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिए मैं यहाँ से इसकी यूनिट निकाल रही हूँ, के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये तो क्या है, ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन किस में आएगा, केल्विन में, तो ये आ जाएगा आपका केल्विन। और मोललता का होता है मोल पर केजी, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको, इन दोनों को ऊपर लेके जाओगे तो देखिए ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। अरे जो भी इकाइयाँ नीचे पॉजिटिव में होती है वो नेगेटिव, मतलब जिनकी पावर पॉजिटिव में है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव। तो ये जो केबी है, अगर आप इसकी यूनिट की बात करो तो ये आएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। ध्यान रखना, कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें होती है वो अपने को आनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली कई बार कंपटीशन में यही क्वेश्चन आ जाता है कि केबी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, केबी आपका है मोलल उन्नयन स्थिरांक, आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि क्वथनांक में जो उन्नयन है, यहाँ पे क्वथनांक में जो उन्नयन है उसके दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। सिंपली अगर आपको विलायक और विलयन का जो क्वथनांक दे रखा है तो उनको आप क्या घटाकर भी मोलल उन्नयन क्वथनांक में जो उन्नयन है वो निकाल सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप केवल ये भी याद रख सकते हो कि डेल्टा टी बी क्वथनांक उन्नयन इज इक्वल टू होता है के बी एम। स्मॉल एम है, इसका मतलब मोललता को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, और कौन सी चीज़ क्या है वो भी बता दी है। अब एक चीज़ देखिए, इसके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की बात करें तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। इधर देखिए, ये है आपका प्रेशर, ये प्रेशर, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर की बात। ठीक है, ये यहाँ पे है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि ये वाला जो है वो किसके लिए है, विलायक के लिए, और ये किसके लिए है, विलयन के लिए। ठीक है, तो देखिए शुद्ध जो विलायक है उसके लिए ये जो भी टेम्परेचर आएगा, क्वथनांक की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट ही तो होगा। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो ये आ जाएगा। ठीक है, विलयन की अगर आप बात करो तो देखिए विलयन में क्या होगा कि इसको 1 एटमॉस्फेयर लाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इधर जा रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तब जाके ये इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका विलायक और ये है विलयन। अगर यहाँ पे भी दो विलयन की बात करें कि एक तो है आपका तनु विलयन और एक है सांद्र विलयन, तो आपका सांद्र विलयन के लिए ये और नीचे आ जाएगा, सांद्र के लिए और तनु के लिए ऊपर आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ये क्या है आपका क्वथनांक ही तो है। तो देखिए पहले शुद्ध विलायक के लिए क्वथनांक ये था, लेकिन अगर आप विलयन की बात करो तो विलयन के लिए क्या होता है, क्वथनांक ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें ऐड कर दिया है। तब क्या हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। और क्वथनांक में वृद्धि, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना करना है कि प्रेशर कितना हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ग्राफ पता होना चाहिए, और इनके बीच का जो अंतर है उस अंतर को बोलते हैं डेल्टा टी डी। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार का ग्राफ आता है।
ठीक है। तो देखिए क्वथनांक का जो उन्नयन है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बेंजीन का क्वथनांक कितना है? 353.23 केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा TB0 इज इक्वल टू आ गया 353.23 केल्विन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 1.80 अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला है। तो यहाँ पे देखिए WB इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई? 1.80, यहाँ पे ग्राम लिख लीजिए, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। तो बेंजीन क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। तो WA का मान कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। ठीक है, घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है? जो ये TB है, विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 354.11 केल्विन आ गया। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान इन्होंने दे रखा है। ठीक है, निकालना क्या है? मोलर द्रव्यमान। पहले एक चीज़ देखिए, अपन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB अपॉन MB इंटू WA 1000, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे निकालना क्या है आपको? ये। ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान। लेकिन अपने को ये भी तो पता होना चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये जो आपका है डेल्टा TB की वैल्यू निकाल लीजिए। और डेल्टा TB की जो वैल्यू आती है वो होती है TB माइनस TB0, यही होती है। ठीक है, तो देखिए TB की वैल्यू कितनी है? 354.11 माइनस कितना है? 353.23। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो 0.88 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा TB की। अब इसमें जो भी चीज़ें दे रखी है वो रख दो, लास्ट में आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। तो देखिए वैल्यूज़ रखनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू है 0.88। KB का मान कितना दे रखा है? 2.53। WB क्या है? का मान है 1.80, ये 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? MB निकालना है। और WA का मान कितना दे रखा है? 90 ग्राम। तो देखिए केवल एक ये ही वैल्यू आपको निकालनी है, बाकी सारी दे रखी है। तो कैलकुलेशन करके आप MB की वैल्यू निकाल लोगे। और MB की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी आपका 57.5 ग्राम पर मोल, इसके आसपास आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना आराम से कि यहाँ पे जो MB है उसकी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो सेकंड वाला था वो पहले किया, सोल्व किया है। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसको अपन क्वेश्चन सहित ही मिटा देते हैं ताकि आप अपने को काफ़ी स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसमें देखिए एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो विलायक की मात्रा का मतलब क्या हुआ? WA कितना है? 1 kg लिख दो या 1000 ग्राम लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, कितने? 18 ग्राम मात्रा। तो ये किसकी मात्रा है? WB, विलय की मात्रा है कितना? 18 ग्राम। घोला गया है 1.013 बार दाब पर। यह जल किस ताप पर उबलेगा? कौन सा वाला तल?
TB की वैल्यू पूछी है क्योंकि विलियन बन गया, क्योंकि TB नोट जल का तो अपने को पता है कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वैसे अगर केल्विन में बात करो तो 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जल के लिए KB का मान इन्होंने कितना दिया है, KB इज इक्वल टू है आपका 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा TB की वैल्यू निकाल के उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें से जो आपका क्या नाम है, जो पहले वाला फॉर्मूला था ना TB नॉट, सॉरी डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा TB की अगर आप वैल्यू निकाल लोगे, एक चीज़ यहाँ पे मैंने ये क्यों निकाल रही हूँ, तो एक चीज़ देखा कि यहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, TB माइनस TB नोट। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है, ये अपने को पता होता है। अरे जल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट आता है शुद्ध जल के लिए वो कितना आता है 273.15 केल्विन। अगर अपने को ये पता हो तो इन दोनों की सहायता से ये निकाल सकते हैं। तो पहले ही इसको आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, फिर इसमें यहाँ पे वैल्यू रख के इसका मान निकाल लेंगे। तो ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल टू रहेगा KB WB 1000 अपॉन MB और ये WA किसमें, ग्राम में। अगर किलोग्राम में है तो ऊपर 1000 नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे KB का मान कितना है 0.5। ठीक है, WB ग्राम में मात्रा कितनी है 18 1000 अपॉन, ठीक है, MB ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए मोलिकुलर वेट कितना होता है 150, ठीक है, सॉरी 180, और WA का मान कितना है 1000 ग्राम। तो ये यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 10, अगर आप इसको करोगे तो 0.05 केल्विन ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास डेल्टा TB की वैल्यू ये आ गई है, आ गई ना वैल्यू, कितनी आई है 0.05। अगर आपके पास ये वैल्यू आई है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू रखनी है और इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। तो देखिए TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा TB प्लस TB नोट, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आई है 0.05 और TB नोट की वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। अगर आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो लगभग आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 273.01 केल्विन। ठीक है, ये जो TB है उसकी वैल्यू आएगी 273.10 केल्विन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, और क्वथनांक उन्नयन से जो रिलेटेड आपके क्या है, क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आज आप लोगों को करवा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।